लेकिन मनीष जी, जब आप बीजेपी की गोद में बैठकर उनके गुणगान गा रहे थे, तब जनता का ख्याल कहां गया था कि मनीष जी आपने सच क्यों छुपाया? क्या बीजेपी का साथ पाने के लिए आपने बिहार की जनता को गुमराह किया? बीजेपी में रहकर मैं खुद को नहीं बचा पाया, तो जनता की मदद क्या करूंगा? जिसके सच तक चैनल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का ढोंग किया, लेकिन उसी वक्त बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली चरम पर थी, लेकिन मनीष कश्यप ने उस पर मुंह नहीं खोली। मेरी मां ने कहा है, मोदी जी के हाथ को मजबूत करो। बीजेपी गरीबों की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है। जोहार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कभी बिहार का सन ऑफ बिहार कहलाता था, लेकिन अब स्वार्थ और लालच का पर्याय बन गया है। जी हां, मनीष कश्यप, यूट्यूबर जिसके सच तक चैनल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का ढोंग किया। लेकिन क्या मनीष कश्यप सचमुच जनता के लिए लड़ते हैं, या ये सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का खेल है? 8 जून 2025 यानी कि आज ही मनीष कश्यप ने फेसबुक लाइव में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बोले, बीजेपी में रहकर मैं खुद को नहीं बचा पाया, तो जनता की मदद क्या करूंगा? लेकिन मनीष जी, जब आप बीजेपी की गोद में बैठकर उनके गुणगान गा रहे थे, तब जनता का ख्याल कहां गया था? जब आप बीजेपी की गलत नीतियों पर पर्दा डाल रहे थे, तब आपका सच कहां गया था? यह बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात है। आज हम खोलेंगे मनीष कश्यप के उस मतलबी चेहरे को, जो जनता के मुद्दे की आड़ में सिर्फ अपनी सियासी जमीन तलाशता है। मनीष कश्यप ने अप्रैल 2024 में बीजेपी ज्वाइन किया। उस वक्त वो कह रहे थे, मेरी मां ने कहा है, मोदी जी के हाथ को मजबूत करो। बीजेपी गरीबों की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है। उनके यूट्यूब वीडियो में बीजेपी की तारीफों के पुल बंधे। मई 2024 में एक वीडियो में मनीष कश्यप ने पीएम मोदी की बिहार रैली को ऐतिहासिक बताया और कहा, मोदी जी बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन उसी वक्त बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली चरम पर थी, लेकिन मनीष कश्यप ने उस पर मुंह नहीं खोली। 2023 में मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की फर्जी खबर फैलाई। बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार पर हमला बोला। मनीष ने बीजेपी के इस खेल में साथ दिया, झूठ को बढ़ावा दिया। जब तमिलनाडु पुलिस ने साफ किया कि ये खबरें फर्जी थी, तब मनीष ने माफी मांगने की बजाय बीजेपी के सुर में सुर मिलाए। सवाल यह है कि मनीष जी, आपने सच क्यों छुपाया? क्या बीजेपी का साथ पाने के लिए आपने बिहार की जनता को गुमराह किया? ये सोचने वाली बात है कि मनीष की पत्रकारिता उस वक्त कहां थी। 2024 में बिहार में कई पुल ढहे। जून 2024 में अररिया में एक निर्माणाधीन पुल गिरा, जिसके लिए बीजेपी के सहयोगी नीतीश सरकार जिम्मेदार थी। लेकिन मनीष ने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचता। मनीष जी, आपकी सच तक पत्रकारिता सिर्फ तभी काम करती है जब आपका सियासी फायदा हो, नहीं तो आप तो सिर्फ नाली और गली के पीछे पड़े रहते हैं। मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना
कोई जनसेवा का जज्बा नहीं था, ये शुद्ध और शुद्ध लालच था। 2020 में चनपटिया से निर्दलीय चुनाव लड़कर मनीष को सिर्फ 9,239 वोट मिले। वो समझ गए कि बिना किसी बड़े मंच के उनकी सियासी दुकान नहीं चलेगी। फिर 2024 में तमिलनाडु फर्जी वीडियो केस से जेल से छूटने के बाद मनीष ने बीजेपी का दामन थाम लिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी बिहार में सत्ता की चाबी थी। लेकिन बीजेपी में उनकी दाल नहीं गली, ना टिकट मिला और ना ही कोई बड़ा ओहदा। मई 2025 में पटना के पीएमसीएच में मनीष के साथ जूनियर डॉक्टरों की कथित मारपीट हुई। मनीष ने दावा किया कि बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद फिर छपरा में उनके यूट्यूब चैनल पर एफआईआर दर्ज की गई। मनीष ने इसे साजिश बताया और बीजेपी से समर्थन ना मिलने की शिकायत भी की। और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है तो मनीष ने इस्तीफा दे दिया। बोले, मैं बिहार के लिए लड़ूंगा, पलायन को रोकूंगा। लेकिन सवाल यह है मनीष जी, जब आप बीजेपी में थे तब पलायन पर एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाया? ये सोचने वाली बात है। बिहार से 74 लाख लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। उस वक्त आप बीजेपी की रैलियों में तालियां बजा रहे थे। क्या जनता की भलाई आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है? मनीष जी, आपकी सियासत का रंग बदलता क्यों रहता है? जब बीजेपी में थे तब उनके गलत कामों पर चुप्पी, अब जब टिकट नहीं मिला तो बीजेपी भ्रष्ट हो गई। ये लालच नहीं है तो और क्या है? मनीष कश्यप का इतिहास बताता है कि ये शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता है। 2019 में कश्मीरी दुकानदारों पर हमले का आरोप, 2023 में फर्जी वीडियो से एनएसए और 2025 में छपरा में एफआईआर। हर बार मनीष खुद को पीड़ित बताते हैं। लेकिन सवाल यह है मनीष जी, आप बार बार झूठ क्यों फैलाते हैं? क्यों झूठ का साथ देते हैं? क्यों सच पर पर्दा डालते हैं? जब मनीष बीजेपी में थे तब उन्होंने बिहार में बीजेपी की गलत नीतियों का खुलकर समर्थन किया। मई 2024 में जब बीजेपी ने बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार का बचाव किया, मनीष ने एक वीडियो में कहा, मोदी जी की योजनाएं बिहार के युवाओं के लिए वरदान है। लेकिन हकीकत, बिहार में बेरोजगारी दर 7.6% थी, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मनीष ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि बीजेपी का साथ छोड़ना उनके सियासी करियर के लिए नुकसानदेह होता। मनीष जी, आप कहते हैं कि बिहार के लिए लड़ेंगे, तो बताइए ना, बीजेपी में रहते हुए आपने बिहार के अस्पतालों की बदहाली पर एक भी सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बीजेपी के थे? आपकी सच तक पत्रकारिता सिर्फ तब जागती है जब आपका सियासी फायदा हो। मनीष जी, आपका चैनल सच तक नहीं, लालच तक अब लगने लगा है। कभी बीजेपी की जय जय, कभी इस्तीफे का ड्रामा। जनता को क्या समझते हैं आप? एक दिन बीजेपी का गुणगान और दूसरे दिन उनकी बुराई। ये सियासत नहीं, मतलबीपन है, लालच है। दोस्तों, मनीष कश्यप की कहानी हमें सिखाती है कि सियासत में मतलबी और लालची लोग जनता के मुद्दों की आड़ में अपनी दुकान चलाते हैं। मनीष ने बीजेपी की तारीफ की जब तक उन्हें सियासी फायदा दिखा। जब टिकट नहीं मिला, जब कोई ओहदा नहीं मिला, जब बीजेपी ने साथ नहीं दिया तो इस्तीफा दे दिया। ये आदमी ना पहले जनता के बारे में सोचता था और ना ही अब सोचता है। इसकी चिंता सिर्फ एक ही है, कैसे विधायक बने,
कैसे सांसद बने, कैसे सियासी जमीन तैयार हो। बिहार के युवाओं, आपसे गुजारिश है, उन लोगों पर भरोसा कीजिए जो सचमुच आपके लिए लड़ते हैं, जो पलायन, बेरोजगारी और बदहाल अस्पतालों पर सवाल उठाते हैं, ना कि सिर्फ यूट्यूब पर ड्रामा करते हैं। मनीष कश्यप जैसे लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन बिहार की तकदीर आपकी आवाज से ही बदलेगी। और हाँ मनीष जी, एक आखिरी सवाल, अगली बार किस पार्टी की गोद में बैठेंगे, या फिर जनता को फिर से कोई नया ड्रामा दिखाएंगे? जोहार, क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जनता के लिए लड़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।